था और उसके बाद जो नया रिकॉर्ड बनाता उसको फिर से तोड़ देता था। अपने रिकॉर्ड बना के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ तोड़ के इतने रिकॉर्ड बना लिए कि यह भी एक रिकॉर्ड बन गया कि इतने रिकॉर्ड कोई कैसे बना सकता है। केवल इसके रिकॉर्ड्स बताना इस वीडियो के अंदर मेरा मकसद नहीं है। मैं तो मेरे प्यारे देशवासियों को तैयार कराना चाहता हूं कि वो कैसे ऐसी विचारधारा ला सके, वो कैसे ऐसा थॉट प्रोसेस, ऐसा एटीट्यूड, बर्निंग डिजायर क्रिएट कर सके। इतने झगड़े थे इनके माता पिता में, डिवोर्स हो गया आपस में, दोनों को साथ देखना चाहता था, लेकिन पिता ने जो इनको अबैंडन किया और पिता ने जो इनको अवॉइडेंस दिया जीवन में, उससे ये रोते थे अकेले बैठ के। लेकिन उस रोते वक्त में शरण ली इन्होंने स्विमिंग पूल की। तभी क्या कहते थे, मेरी जिंदगी में जितनी तकलीफें हैं इसको ये स्विमिंग पूल दूर कर। अपने आप को झोंक दिया पूल के अंदर, बस अब कुछ नहीं, अब मैं केवल स्विमिंग करूंगा। और देखिए ऑर्डर, ये वो एक बीमारी है जिसके कारण एक बच्चे का ना अटेंशन स्पैन खत्म हो जाता है, एक फोकस खत्म हो जाता है, वो बड़े कठिन दौर से गुजरता है, ना पढ़ पाता है, ना खेल पाता है, ना किसी से बात कर पाता। फिर से स्वागत है, मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक ऐसे आदमी की बात करूंगा जो आपके दिल में मोटिवेशन की आग लगा सकता है। इसका नाम है माइकल फेल्प्स। शायद आपने ज्यादा ना सुना हो, पर आपको इतना बता दूं कि पृथ्वी के इतिहास में किसी भी गेम में, किसी भी साल में, किसी भी देश में, किसी भी प्रकार से इससे ज्यादा मेडल दुनिया में ना कोई जीत सका और आसानी से जीत भी नहीं पाएगा। 7 साल की छोटी उम्र से स्विमिंग सीखना शुरू किया, इतना फोकस, इतना एब्जॉर्ब कि 10 साल की उम्र तक नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए। 12 साल की उम्र में अपनी कैटेगरी के अगले नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए। 15 साल की उम्र में स्कूल में रहते रहते पहला बच्चा बना अमेरिका के अंदर जो ओलंपिक्स तक पहुंच गया। उसके बाद जब तक ये स्कूल में था ना, तब तक अभी लाइसेंस नहीं मिला इसको ड्राइविंग का, लेकिन दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और जब तक कॉलेज की उम्र में आया, अपने रिकॉर्ड पिछले फिर से तोड़ दिए। देखते ही देखते इस लड़के ने 4 ओलंपिक्स में 28 मेडल जीते। एक हमारा देश भी है ना प्यारा, भारत देश, हाँ, इसने 24 ओलंपिक्स में 28 मेडल जीते। 1985 में बाल्टीमोर अमेरिका में इसका जन्म हुआ। 2004, 8, 12 और 16 चारों ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला पृथ्वी में एक ही इंसान बना। आज तक के इतिहास में इसको बोला जाता है मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन इन द प्लैनेट अर्थ। डेकोरेटेड ओलंपियन को जरा मैं हिंदी में अपने देश में समझा देता हूं मैं। डेकोरेटेड ओलंपियन का मतलब आभूषित, आभूषणों से सुसज्जित, आभूषित, डेकोरेटेड। और कौन से आभूषण? गोल्ड मेडल के आभूषण। इतने गोल्ड मेडल एक इंसान एक ही गेम में कभी दुनिया में नहीं ले सका। 2004 से 8 के बीच में वो 4 साल जो उसने चाइना में बीजिंग ओलंपिक के लिए प्रैक्टिस करी थी, उस प्रैक्टिस को देख के दुनिया इसको पागल कहती थी। एक्चुअली 1972 में, कई साल पहले, मार्क स्पिट्ज ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। स्विमिंग के अंदर एक ही बार में 7 गोल्ड मेडल जीत गया था। स्विमिंग, हर प्रकार के स्विमिंग के फॉर्मेट में 7 गोल्ड मेडल एक साल में, एक ओलंपिक में एक आदमी के द्वारा जीते जाना। उसके बाद वो सबने मान लिया कि अब इस रिकॉर्ड को कभी नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन इसने अनाउंस कर दिया मैं तोड़ूंगा। और वो उसके लिए मार्क स्पिट्ज 4 साल तक 8 घंटा रोज ट्रेनिंग करते थे, ये 4 साल तक 12 घंटा रोज ट्रेनिंग करते थे। 100 किलोमीटर हर हफ्ते, 15 किलोमीटर पर डे, और 100 मीटर 50 सेकंड के अंदर कर लेना। छोटी उम्र से ही बाउंड्री लेस थिंकिंग, ढक्कन तो था नहीं सर पे, इतना बाउंड्री लेस थिंकिंग कि सारे रिकॉर्ड्स ढूंढता था। स्विमिंग में जितने भी प्रकार के रिकॉर्ड्स बने हैं उनको सामने पेपर पे लाता था, प्लान करता था और उस रिकॉर्ड को तैयारी के साथ तोड़ देता था। उस रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद जो नया रिकॉर्ड बनाता उसको फिर से तोड़ देता था। 8 मेडल नहीं, 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा, वो जो है ना, वो बड़ा मजाक उसका बहुत बना कि ये अपने आप को पता नहीं भगवान समझ बैठा है। लोग जब जब इसका मजाक उड़ाते, ये और चुप हो जाता और शांत हो जाता और उसको लेके अपने लॉकर में, अपने घर के सामने, अपने शीशे पे, अपने बाथरूम में, अपने बेडरूम में, हर जगह चिपका देता। इसने उसको 8 गोल्ड मेडल को घोट के पी गया अपने अंदर कि ये तो मुझे जीतना है। इसने अपने लिए बड़े ही सेल्फ पनिशिंग, हार्श, डिफिकल्ट, टफ रूटीन और प्रोसेस प्रैक्टिस के लिए तैयार कर ली है। लेकिन अचानक एक दुर्घटना हो गई। इसका दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया जिसमें हड्डी अलग नहीं कर सकता। इसका तो दिमाग हिला हुआ था। बोला मैं अनाउंस कर चुका हूं, मेरे को तो बीजिंग ओलंपिक जीतना ही जीतना है, और जीतना नहीं है 8 मेडल नहीं, 8 गोल्ड मेडल चाहिए। लेकिन वो जो हाथ टूट गया, सबने बोला पागल है क्या, अगली बार अगले ओलंपिक्स में कर ले, जिंदा रहेगा तो करेगा ना। अच्छा, सोल्यूशन और पॉसिबिलिटीज पे इतना फोकस करता कि मन ही मन इसको एक आइडिया आया। ये डॉक्टर्स को और भगवान को धन्यवाद किया, बोला अच्छा हुआ मेरा हाथ टूट गया, अब मैं अलग प्रकार की प्रैक्टिस करूंगा। 1 साल तक केवल पांव से स्विमिंग करूंगा। वो प्रैक्टिस अपने पांव को चलाने की स्पीड पे कर डालूंगा जो कोई और नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके साथ में
हाथ भी चलता है। इसने अपने पांव से स्विमिंग कर करके इतनी एक्स्ट्रा मजबूती ला दी कि जब तक इसका हाथ रिकवर हुआ इसकी स्पीड को कोई मैच ही ना कर पाए। और वो हाथ टूटने के बावजूद बीजिंग ओलंपिक्स में ये उतरा, एक के बाद एक ये रेस जीता चला गया, हर एक में गोल्ड मेडल मिलता चला गया। और इसके बाद आया 200 मीटर का बटरफ्लाई। ये जब 200 मीटर के बटरफ्लाई में भाई साहब कूदे तो इनका जो गॉगल्स था वो क्रैक कर गया। और जो गॉगल्स क्रैक हुआ ना, रेस चालू हो चुकी है, अब रुकने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन गॉगल्स में पानी घुसने लगा। वो पानी घुसने से इसको डिस्टर्बेंस हो रही थी, पर ये रुका नहीं। बाहर से देख के किसी को पता नहीं लगा, ये पूरी तेजी से चलता रहा। क्यों? उसकी पुरानी हैबिट और उसकी प्रैक्टिस, उसकी स्पीड उसको काम आ रही थी। इसने गिने हुए थे कि हर 20वें हाथ पे मेरी एक ब्रेथ पार होगी, हर 20वें हाथ में मेरी दूसरी ब्रेथ पार होगी, और फिर 20वें हाथ में मेरी तीसरी ब्रेथ पार होगी। वो कैलकुलेटेड टाइम और उस फोकस के साथ 100 मीटर के बाद अंधा हो चुका था। ये कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अब किसी बहाने का टाइम नहीं। एक भी मेडल में सिल्वर या ब्रोंज आया तो 8 का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। ये हाथ पे हाथ मारता चला गया और आखिरी 20वें हाथ पे जब फर्श छुआ, गर्दन उठाई और ऊपर क्या देखता है? ऊपर लिखा है WR। क्या? WR का मतलब है वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसकी आंख में जो आंसू आया वो दुनिया ने देखा, क्योंकि ये अंधा हो चुका था, कुछ उसको दिख नहीं रहा था। और तब WR के साथ इसने 8वां गोल्ड मेडल लेकर के उस सारी चुनौतियों को प्रूव देम रॉन्ग। कम ऑन, क्या प्रूव देम रॉन्ग। अपनी सफलताओं के चलते अब तक ये दुनिया के 5वें सबसे अमीर खिलाड़ी बन चुके।